आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको किसी के नाजायज़ ताल्लुक़ ख़त्म करने के लिए एक कुरानी अमल बताऊँगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। अगर किसी किस्म की परेशानी है या अगर आपको इस अमल की तस्वीर चाहिए तो आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। अगर आपके शोहर के या महबूब के नाजायज़ ताल्लुकात ज़्यादा हो गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस शख्स के हमेशा के लिए आखिरत तक नाजायज़ ताल्लुक़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, आपने करना ये है कि आपने एक दिन का अमल है, एक बार ये अमल करना है। मैक्सिमम 5 मिनट का ये अमल है। इंशाल्लाह ताला 5 मिनट की मेहनत से आपका घर बच जाएगा। सबसे पहले आपने एक कागज़ लेना है, काली या नीली स्याही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहब्बत लिखना है, अलहुब 1 2 3 है, फिर 3 चश्मे वाले है 1 2 3, फ़लाँ बिन फ़लाँ, अपने शोहर का नाम आना है। यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना, अपने शोहर का नाम लिखना है बिन लगाकर, शोहर की वालदा का नाम। अलहुब यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, फ़लाँ बिन फ़लाँ, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले फ़लाँ में उस शख्स का नाम आएगा जिस शख्स के ताल्लुकात हैं, नीचे वाले फ़लाँ में आपका अपना नाम और अपनी वालदा मोहतरमा का नाम। 1 2 3 4 5 6 7 बार आपने मीम लिखना है, अलहुब अलहुब अलहुब। उसके बाद आपने 41 मरतबा या वदूदु, अल्लाह पाक का इसमें मुबारक है, आपने इसका विर्द करना है। 3 बार आपने आयतल कुर्सी पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी कामयाबी के लिए दुआ भी मांगनी है। दुआ लाजमी है। जब आप दुआ पढ़ लेंगे तो उसके बाद बात आ जाती है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करें। देखें जी, नाजायज़ ताल्लुकात हैं, और सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सेब का कांटा है जो कि जुताई के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, ठीक है। हर किस्म की जुताई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने एक कांटा ले लेना है। इस कांटे को आपने इस नक्श के साथ आपने ज़मीन में दबा देना है, आपने लपेट देना है इस तरीके से। तो इंशाल्लाह ताला जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने के 11 दिनों के बाद इस अमल का असर शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कोई ऐसी चीज़ है जो ना समझ आई हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार का अमल है, किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई भी दिन के टाइम, शाम के टाइम, रात के टाइम। और जब भी आप ये अमल करें तो इस अमल के बारे में किसी से कोई ज़िक्र ना करें, अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दें, और जायज़ मकसद होना चाहिए, और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है।